हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल माँ शाकंभरी कोचिंग क्लास सेज पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। यानी दो संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम करेंगे, जो संख्या आएगी उसके बराबर होता है। ये आपको जांच भी करना है। यानी पहले आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, इसके बाद में आपको एलसीएम ज्ञात करना है। आ गया क्वेश्चन समझ में? इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 26 और 91, इसका दूसरा क्वेश्चन 510 और 92 और तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। इनके प्रत्येक के एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, उतार देंगे यहाँ पर 26 और 91, इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ। और कौन सी विधि से करोगे? यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 91, और छोटी कौन सी है? 26। तो हम ऐसा चिन्ह कर देंगे। यानी जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ, और जो संख्या छोटी है उसको हम यहाँ उतार देंगे। आपको पता है यूक्लिड क्या होती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर a का मतलब होता है भाज्य और b का मतलब भाजक, और q का अर्थ होता है भागफल, r का अर्थ होता है शेषफल। हम उतारेंगे पहले बड़ी संख्या कौन सी है? 91, यहाँ उतार दिया 91। फिर इस b का मतलब भाजक, यानी किसका भाग देंगे? छोटी वाली संख्या का। इसमें छोटी संख्या कौन सी है? 26, यानी इस 26 का भाग देंगे 91 में, इस 26 का भाग देंगे 91 में। आपको इसका पाड़ा इतनी बार बोलना है कि 91 आ जाए। जैसे हम करते हैं 26 इंटू 2 कितना होता है? 52। फिर करते हैं 26 इंटू 3 कितना हो गया? 78। यानी भाग 3 बार जा रहा है। हम यहाँ उतार देंगे 3, यहाँ करेंगे 78। अब बाकी करेंगे, फिर 11 में से 8 गए तो 3 बच जाएगा। यानी इसका भागफल कितना आ गया? 3, और यहाँ पर बचेगा 1, इसको उतार देंगे शेषफल। इंटू इसका भागफल कितना था? 3, आगे साइन प्लस का है, और कितना है? शेषफल, उतार देंगे आगे 13। अब इसी प्रकार आगे उतारेंगे यहाँ 26, और किसका भाग देंगे? शेषफल का, उतारेंगे यहाँ पर 13। फिर इसका भाग इसमें दिया तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, और आ गया शेषफल 0। और मैंने आपको पहले बता रखा है, इसको हम जब तक करते रहेंगे तब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। इसका एचसीएफ कितना हो गया बच्चों? इसका एचसीएफ हो गया 13। अब ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप सभी को पता है हम क्या करते हैं? a इंटू बी, इसके बटे में एचसीएफ। हम इसके लिए पहले a इंटू बी करेंगे। a इंटू बी का मतलब है जो आपके पूर्णांक दे रखे हैं उनको गुणा करना। उतार देंगे 26 इंटू, और b का मान कितना है? 91। किसका भाग देंगे? एचसीएफ का। एचसीएफ का जो मान है हम यहाँ उतार देंगे 13। फिर क्या करेंगे? इसका भाग इसमें दिया तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब करेंगे 2 इंटू 91, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 182 गुणा करने पर। अतः यह आपका एलसीएम हो गया। आपने एचसीएफ भी ज्ञात कर लिया और एलसीएम भी ज्ञात कर लिया। अब आपको करनी है जांच। जांच कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन में दे रखा है, उतार लेंगे। यानी पूर्णांकों का गुणा या दो संख्याओं का गुणा। यहाँ उतारो, दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है। इसमें दो संख्या कौन कौन सी थी? आपके दो संख्या थी 91 और 26। 91 इंटू करेंगे 26, इसके बराबर कितना है? एचसीएफ कितना है? एचसीएफ उतारेंगे 13 इंटू एलसीएम कितना है? 182। यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी संख्या प्राप्त होगी दोनों का मान बराबर आ जाएगा। 91 इंटू अपन करते हैं 26, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2364। इसके बाद में करेंगे इसको इससे गुणा, तो भी हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 2364। ठीक है। इस प्रकार इन दोनों का मान बराबर आ रहा है। अतः क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व होता है। अब दूसरे प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें संख्या दे रखी है 510 और 92। इसका हम पहले ज्ञात करेंगे एचसीएफ। आपको पहले ज्ञात क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। और कौन सी विधि से करना है? यूक्लिड विभाजन विधि से। यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन विधि से। जैसे a बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर।
इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें बड़ी संख्या है 510 और इसमें छोटी संख्या कौन सी है? 92। आपको पता है इसमें जो बड़ी संख्या होती है वो होती है भाज्य और जो b का मान यानी जो छोटी संख्या होती है वो होती है भाजक। यानी आपको इसमें करना क्या है, यानी 510 में किसका भाग देना है? 92 का। ठीक है, यानी आपको इस 92 का भाग 510 में देना है। 92 का भाग 510 में आपको देना है। ठीक है, अब क्या करोगे, इसका पहाड़ा बनाएंगे। अब जैसे हम करते हैं 92 इंटू 4 तो कितना आ गया? 4 दूना 8, 9 चौक 36, कितना आ गया? 368। अभी छोटी संख्या इससे, अब करेंगे 92 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, हासिल 1, 9 पंजो 45, 1 46। अभी तक भी संख्या छोटी है। अब करते हैं 92 इंटू 6। 92 इंटू 6 करेंगे तो 6 दूना 12, हासिल का 1, 9 छक्की 54, 1 55। इन 552 इससे ज़्यादा हो गई तो इसका भागफल कितना आ जाएगा? 5। यानी इसका भाग इसमें 5 बार गया तो हमें कितना प्राप्त हुआ था? 460। अब करेंगे बाकी, यहाँ आ जाएगा 0, फिर यहाँ हो गए 11 में 6 गए तो 5। इसका शेषफल कितना आ गया? इसका शेषफल आ गया 50 और इसका भागफल है 5। यानी इंटू इसमें आपके भागफल का मान कितना है? 5 है, यहाँ उतारेंगे 5 और कितना शेषफल आर का मान 50, यहाँ उतार देंगे 50। ठीक है, इसके बाद में अपन फिर उतारेंगे यहाँ 92 को और शेषफल का भाग देंगे और कितना है? शेषफल 50। यानी इस 50 का भाग किस में देंगे? 92 में। आपको देना है इस 50 का भाग 92 में। ठीक है, कितनी बार गया? 50 से कम 50 तो कितना बच जाएगा अपने पास में? 2 के 2 और 9 में से 5 गया तो 4। इसका शेषफल आ गया 42 और भागफल आ गया 1। इसका भागफल कितना है? 1 और कितना है? शेषफल 42। ठीक है, अब यहाँ उतारेंगे 50, यहाँ उतार दिया मैंने 50। आगे फिर भाग देंगे शेषफल का, इसमें कितना है? शेषफल 42। ठीक है, इसका भाग इसमें देंगे तो 1 ही बार जाएगा और कितना बचेगा? शेषफल 8 बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर उतारेंगे, कितना है? 42 और भाग किसका देंगे? 8 का। अब 8 का पहाड़ा आप इतनी बार बोलो कि 42 आ जाए। 8 पंजो 40 तो कितना बचेगा? शेषफल के रूप में 2 बच जाएगा। ठीक है, फिर उतारेंगे 8 और किसका भाग देंगे? शेषफल का। कितना? शेषफल 2। अब भाग देंगे 2 का 8 में, कितनी बार गया? 4 बार और कितना आ गया? शेषफल 0। यानी आपको जब तक करते रहना है, इसका शेषफल कितना नहीं आ जाए? 0। इसका आ गया शेषफल 0 तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया निकल कर। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं पता है बच्चों आपको? a इंटू बी इसके बटे में HCF। ठीक है, यानी a इंटू बी करेंगे और a का मान कितना है? क्वेश्चन में दे रखा है 510 और b का मान कितना है? 92। a का मान तो कितना है? 510 इंटू करेंगे b और b का मान कितना आपके पास में? यहाँ लिखेंगे 92। ठीक है, इसके बाद में HCF जो आपको प्राप्त हुआ है कितना? HCF 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? पहले इसको इससे गुणा कर लेते हैं या फिर हम इसका भाग देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे, इस 2 का भाग 510 में दे सकते हो तो कितना आएगा? 255। ठीक है, कितना बचा? 255 इंटू 92। यानी आप इसको इससे गुणा करोगे तब आपको प्राप्त हो जाएगा, उतारते हैं अपन, 23,460। इस प्रकार इसका एलसीएम कितना आ गया? 23,460। जाँच करते हैं। आपको पता जाँच कैसे करते हैं? यानी इसमें जो 2 संख्या है इनको गुणा करेंगे। 2 संख्याओं का गुणा किसके बराबर होगा? HCF इंटू एलसीएम को जो गुणा करेंगे वो संख्या आएगी उसके बराबर होगा। ठीक है, इसमें 2 संख्याएं कौन कौन सी थी? एक 510, दूसरी 92। यहाँ करेंगे 510 इंटू 92 और इसका HCF कितना है? 2 और एलसीएम कितना आया था? 23,460। ठीक है, इसको इससे आपको गुणा करना है और इसको इससे आपको गुणा करना है। ठीक है, जो भी संख्या आएगी दोनों सेम होगी तो आपका उत्तर सही था, अन्यथा आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी। हम करते हैं 510 इंटू 92, तब हमें प्राप्त होंगे 46,920 और इधर भी इसको इससे गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी 46,920। इस प्रकार आपके दोनों का आंसर एक ही आया, अतः हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। इसमें संख्या दे रखी है 336 और 54। इसका हम ज्ञात करेंगे पहले HCF। HCF आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आपको कौन सी विधि यूज में करनी है? आपको पता है, यूक्लिड विभाजन से इसको सोल्व करेंगे, यूक्लिड विभाजन विधि से। ये होती है a बराबर BQ प्लस R।
इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें बड़ी संख्या 336 और इसमें छोटी कौन सी है? 54। यानी जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ करते हैं मुंह खुला हुआ, ये साइन होता है, ठीक है। अब देखो इसमें ए का मान यानी बड़ी संख्या कौन सी है? 336 है और इसमें भाग किसका देंगे? 54 का, यानी बी का मान कितना? 54 है। आपको इस 54 का भाग देना 336 में, हम देंगे 54 का भाग 336। इसका पहाड़ा आपको भी नहीं आता है तो इसको आप क्या करोगे? जैसे हम कर रहे हैं 54 इंटू 5, इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा? 20, फिर 50 25 और 2 27, 270 हो रहा है, ये बहुत कम है। हम करेंगे 54 इंटू 6, जैसे इसको इससे गुणा किया 24, फिर 6 पंजे 30 और 2 32, 324 आ गया। इसमें 336 है, इसमें 324 है, यानी इसका भाग इसमें कितनी बार गया? 6 बार, ठीक है। अब कितना बचेंगे? 324। बाकी करेंगे तो कितना बच जाएगा? 2 और शेष पर कितना आ गया? 12। इसका भागफल कितना है? 6 और कितना है? शेषफल 12। हम यहाँ करेंगे भागफल, इसका भागफल था 6 और कितना? शेषफल 12, ठीक है। अब फिर उतारेंगे यहाँ पर 54, भाग देंगे शेषफल का, इसमें कितना है? शेषफल 12, ठीक है। इस 12 का पहाड़ा आप इतनी बार बोलो कि 54 आ जाए। जैसे 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। इसका भागफल आ गया 4 और कितना बचेगा? शेषफल। हम घटाएंगे इस 54 में से 48 को तो बच जाएगा 6, ठीक है। आगे उतारेंगे 12, इसमें भाग किसका देंगे? शेषफल का। इसका पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 12 आ जाए, ठीक है। इसका भागफल आ गया 2 और शेषफल आ गया 0। आपको जब तक करते रहना है कि आपके शेषफल में 0 ना आ जाए, ठीक है। इसमें आ गया 0 तो उत्तर कितना हो गया इसका? 6। हम यहाँ उतारेंगे एचसीएफ बराबर 6। इसका एचसीएफ कितना आ गया निकल कर? 6। अब ज्ञात करते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? सभी को पता है, ए इंटू बी इसके बटे में एचसीएफ। ए इंटू बी क्या है? ए का मान जो पहली संख्या है और बी का मान दूसरी संख्या। ए का मान कितना हो जाएगा? 336 इंटू और बी का मान कितना है? उतारेंगे यहाँ पर 54, ठीक है। और भाग किसका देंगे? एचसीएफ यानी 6 का भाग देंगे। आपको करना क्या है? इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है और गुणा करने के बाद में किसका भाग देना? आपको 6 का भाग देना है। अब जैसे आप इतना बड़ा नहीं करना चाह रहे, इसको आप ऐसे काट भी सकते हो। इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो कितना बचेगा? 336 इंटू 9। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3024। इस प्रकार इसका एलसीएम कितना हो गया? 3024। इसका एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया। अब इसकी जाँच करते हैं। इसकी जांच कैसे करते हैं पता सभी को? दोनों संख्याओं का गुणा किसके बराबर होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। इसमें आपके दो संख्या कौन सी थी? 336 और 54 जो प्रश्न में दे रखी है। 336 इंटू करेंगे 54, इधर एचसीएफ कितना आया था? 6 और एलसीएम कितना था? 3024, ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे और जो भी हमें संख्या प्राप्त होगी दोनों का मान बराबर आना चाहिए। अगर दोनों का मान बराबर नहीं आया तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी, ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18,144। आप इसको इससे गुणा करके देख लेना, फिर इसको इससे गुणा करोगे तो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे 18,144। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सोल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें कौन सी विधि से पूछ रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है, आपको यूक्लिड विभाजन से नहीं करना। इसमें आपको पहले ज्ञात करना पड़ेगा एचसीएफ और ज्ञात करना पड़ेगा एलसीएम। इसमें आपके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको बारी बारी हम सोल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उतार देंगे 12, यहाँ 15 है और 21। इनका करेंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी एक संख्या कौन सी है? 12, दूसरी कौन सी है? 15 और तीसरी है 21, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पर 12 है, इसके हम करेंगे टुकड़े। इसमें 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया? 6 बार। इसमें फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। इसमें फिर 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। इसी प्रकार करेंगे 15 के टुकड़े। इसमें छोटी संख्या यानी 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार? 5 बार। फिर 5 का दिया तो 1 आ जाएगा। फिर 21 में इसमें 2 का भाग नहीं जाता तो 3 का जाएगा, कितनी बार? 7 बार। फिर उतारेंगे यहाँ पर 7, इसका भाग इसमें दिया तो 1। यानी आपने यहाँ पर टुकड़े कर लिए। यहाँ पर 12 थे, यहाँ 15 और यहाँ 21। अब आपको इस 12 के सामने उतारना है। 2 की घात कितनी आ गई? देखो देखें, इसमें 2 की घात है 2 बार और 3 की घात कितनी बार है? यानी 3 कितनी बार आए? 1 बार, ठीक है।
फिर इसमें आपके 15 के देखने हैं, 3 की घात 1 है यानी 1 बार है 3, और 5 कितनी बार है, 1 बार। अब 21 को देखो, 3 भी 1 बार है और 7 भी 1 बार है। आपको इसमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको पता है अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, उभयनिष्ठ संख्या, ध्यान रखना बात का, उभयनिष्ठ संख्या हो और सबसे छोटी वाली घात हो, सबसे आगे करेंगे सबसे छोटी घात। मैं बताता हूँ कैसे। इस उभयनिष्ठ संख्या का मतलब है इसमें आपके 3 संख्या दे रखी थी, जैसे 12, 15, 21। आपने इनके टुकड़े कर लिए गुणनखंड विधि द्वारा। अब करना क्या, आपको ऐसी संख्या देखनी है जो इन तीनों में हो, जैसे 3 की घात 1 है, 3 की घात है, 3 की घात 1 है, यानी इसमें आपके कॉमन संख्या कौन सी है, 3 है, ठीक है। उभयनिष्ठ संख्या कौन सी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। और सबसे छोटी घात, अगर जैसे मान लो यहाँ पर 3 की घात 5 होती, 3 की घात 4 होती, 3 की घात 2 होती, तो जो सबसे छोटी वाली घात होती है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है, 3 की घात 1 ही है। इस 3 की घात 1 का मतलब होता है 3 को हम खोलेंगे 1 बार, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे एलसीएम, और एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको पता है सबसे बड़ी वाली घात होती है, सबसे बड़ी घात। अभी करते हैं इसको आगे, यानी इसमें संख्या कौन सी थी, जैसे आपके 2 भी है, इंटू 3 भी है, इंटू 5 भी है, इंटू 7 भी है। जैसे इसमें 2 भी था, 3 भी था, 5 और 7 है। अब करना क्या, सबसे बड़ी घात, यानी जैसे इस 2 में देखो, इस 2 में 2 की घात 2 है, यहाँ कर देंगे 2 की घात 2। इस 3 में कितनी है बड़ी घात, 1 है, और 5 में 1 है, ठीक है, इंटू 7 में भी 1 ही है। अब आपको इनको खोलना है। इस 2 को खोलेंगे 2 बार, जैसे 2 इंटू 2, फिर इस 3 को खोलेंगे 1 बार, 3 आ गया, इंटू फिर 5 को खोलेंगे 1 बार, इंटू 7 को भी खोलेंगे 1 बार। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसको इससे गुणा किया 2 दूना 4, इसको इससे गुणा किया 12 आ गया, फिर 12 को 5 से गुणा किया तो 12 पंजे 60 होता है, और 60 इंटू 7 करेंगे, कितना करेंगे फिर 60 इंटू 7, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 420। ये आपका एलसीएम हो गया। और हम कौन सी विधि से कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को सोल्व किया। अब इसके दूसरे प्रश्न को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो संख्या दे रखी है 17, 23 और 29, इसका हम पहले ज्ञात करेंगे एचसीएफ, और कौन सी विधि से करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, यानी वही सेम मेथड है। जैसे हम उतारेंगे यहाँ पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, हम करेंगे इनके टुकड़े। अब इसकी पहली संख्या 13, ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें भाग देना है। अब भाग किसका देंगे, इसमें भाग इसी का जाएगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, इसका भाग इसमें दिया तो 1 बार। फिर आगे उतारेंगे 23, इसमें भी इसी का भाग जाएगा, क्योंकि ये भी एक अभाज्य संख्या है। आपको पता है अभाज्य संख्या में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, सिर्फ खुद के अलावा, ठीक है। यहाँ आगे 29 है, इसके भी करेंगे टुकड़े, इसमें 29 का भाग देंगे 1 बार, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं 17 इंटू 1, आगे करेंगे 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। इसमें आपको एक बात समझनी है। अब जैसे इसमें 23 है, 29 और 17 है, ठीक है, यानी 1 तो सभी में होता है। अगर आप 1 से किसी भी संख्या को गुणा करोगे तो वही संख्या आती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको ज्ञात करना है एचसीएफ। ऐसी संख्या देखो जो इन तीनों में हो, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, इसमें भी 1 है। आपको पता है एचसीएफ में क्या होता है, उभयनिष्ठ संख्या होनी चाहिए और साथ में सबसे छोटी वाली घात। इसमें उभयनिष्ठ संख्या कॉमन संख्या कौन सी है, 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। अब ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, सबसे बड़ी वाली घात, लेकिन इसमें कोई बड़ी घात नहीं है, जो संख्या दे रखी है उन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 23 इंटू 29, इसको इससे गुणा करेंगे, फिर जो भी संख्या प्राप्त होगी उसको हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें प्राप्त हो जाएगा 11,339। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व। इसमें दे रखी है संख्या 8, 9 और 25, इनका हमको ज्ञात करना पड़ेगा एचसीएफ और एलसीएम। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या विधि से। इसमें तीनों संख्या लिखेंगे, पहले 8, 9 और 25, ठीक है। इनके करेंगे टुकड़े। जैसे हम 8 के करते हैं, इसमें 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4, इसमें फिर 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा, 2, फिर 2 का दिया तो 1, फिर इसी प्रकार करेंगे 9 के टुकड़े, ठीक है। इसमें 3 का भाग दिया तो 3 आ जाएगा, फिर 3 का भाग दिया तो 1 आ गया। अब करेंगे फिर 25 के टुकड़े, इसमें 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार,
फिर 5 का दिया तो 1 बार। आ रहा समझ में? अब करना क्या है, इसके बराबर लिखना है। इसमें 2 कितनी बार है, 2 3 बार है, यानी 2 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, इसमें देखना है, इसमें क्या है 3 × 3, यानी आपके 3 कितनी बार आए, 2 बार आ गए। फिर 5 कितनी बार आए, इसमें 5 आ गए 2 बार। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको ज्ञात करना है एचसीएफ, और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको ऐसी संख्या चाहिए जो इन तीनों में हो, और इन तीनों में कोई सी भी संख्या नहीं है। और मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया था कि 1 सभी में होता है। जैसे इसको हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करेंगे, यहाँ लिख देंगे एलसीएम। और इसमें बड़ी वाली घात कौन सी है, जैसे 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 है, और 5 की घात 2। इसको खोलेंगे, इन 2 को 3 बार खोलना है, 2 × 2 × 2, आगे करेंगे 3 × 3, इसको खोलेंगे 2 बार। फिर 5 को खोलेंगे 2 बार, 5 × 5। ठीक है, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 3 तिया 9, और 5 × 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर करेंगे इसको इससे गुणा, कितना आ गया 72 × 25, आगे करेंगे 72 × 25, तब हमें प्राप्त होंगे 1800। इस प्रकार इसका एलसीएम कितना आ गया, 1800। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सोल्व होता है।